हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के कक्षा 1 से 5 तक का कट ऑफ क्या हो सकता है। फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया गया है। उसमें 6 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है। बड़ा परिवर्तन होने वाला है कट ऑफ में। और यहाँ 15,000 अभ्यर्थियों के सर्वे पर बताया जा रहा है कि उनसे पूछा गया था कि मार्क्स आपका कम हुआ है या घटा है या बढ़ा है, आप अपना वोट जरूर करें। और इससे संबंधित यहाँ कट ऑफ बताया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पूरी एनालिसिस के साथ, सटीकता के साथ देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए बीपीएससी शिक्षक बहाली कट ऑफ 2023 कट ऑफ कक्षा 1 से 5 का। और यह जो कट ऑफ है सम्मिलित है बीएड और डीएलएड को मिलाकर। अगर बीएड बाहर होते हैं तो उन्हें 10 नंबर कम यहाँ कट ऑफ रहेगा, जो बताया गया कट ऑफ आगे। 15,000 वोट के आधार पर एनालिसिस। सबसे पहले आपको यहाँ बता देते हैं कि एनालिसिस कैसे किया गया। देख लीजिए, यहाँ अभ्यर्थियों से पूछा गया था कि आपका नंबर कम हुआ है या बढ़ा है। तो इसमें जो सम्मिलित प्रभाव सामने आया है, कुछ अभ्यर्थियों का यहाँ अंक बढ़ा भी है तो कुछ का घटा भी है। यानी कुल मिलाकर यहाँ बात किया जाए तो 2 नंबर सभी का कम हुआ है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ बीपीएससी TRE 1 to 5 फाइनल आंसर की के बाद बीएड प्लस बीटीसी दोनों जरूर वोट करें ताकि कट ऑफ का एक चुअल अनुमान लगाया जा सके। तो यहाँ देख लीजिए 60 प्लस अभ्यर्थी, यहाँ 1100 कट ऑफ मतलब कि अभ्यर्थियों ने वोट किया है अभी तक। और इसमें जो कट ऑफ बताया गया है कि 60 प्लस, यहाँ 17% अभ्यर्थियों का मार्क्स आ रहा है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ बाकी अन्य का दिया हुआ है। और इससे भी महत्वपूर्ण यहाँ कि पूछा गया था कि आफ्टर आंसर की योर मार्क्स कम हुआ है यानी घटा है या बढ़ा है। तो 36% अभ्यर्थियों ने बताया कि मेरा मार्क्स बढ़ा है, जबकि 37% अभ्यर्थियों ने बताया मेरा मार्क्स घटा है। और 27% अभ्यर्थियों ने बताया कि कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ 2000 लगभग अभ्यर्थी इसमें भाग लिए हैं। और मुख्य रूप से यहाँ बात करें तो वास्तविकता क्या है और 5% का छूट का लाभ किसे मिलेगा। तो एक बात स्पष्ट है कि कक्षा 1 से 5 में यह छूट नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए यह छूट मिल जाए, लेकिन जनरल वाले ये सोच रहे होंगे कि उन्हें 5% का छूट मिल जाएगा। तो यह आप लोगों को भ्रमित करने वाला है, क्योंकि 5% का छूट इसलिए कहा गया था चेयरमैन सर के द्वारा कि अगर अभ्यर्थी कट ऑफ को पार नहीं करते हैं तो मान के चलिए यहाँ जो जनरल का कट ऑफ जो रखा गया है वह 48 रखा गया है। अगर अभ्यर्थी उतने मात्रा में नहीं है जितना चाहिए तो इससे क्या होगा कि 47 वालों को भी लिया जाएगा, अगर नहीं पूरे तब। लेकिन 1 to 5 में ऐसी बात नहीं है। उसके बाद 46 को लिया जाएगा, उसके बाद 45 को लिया जाएगा, उसके बाद 44 को लिया जाएगा। ऐसे कट ऑफ नीचे गिरेगा, 75% जहाँ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो बात नहीं है कि सभी अभ्यर्थी का मार्क्स 48 से कम ही आया हो। एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ कि सभी अभ्यर्थी का मार्क्स यहाँ 48 नंबर से कम नहीं आया है, जो जनरल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसलिए जनरल में तो यह संभावना नहीं है 100% कि इनका जो 5% का छूट है उनका लाभ मिलेगा। हो सकता है कुछ रिजर्व कैटेगरी में SC ST और महिला फीमेल में कुछ छूट मिल जाए। यहाँ तो आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे। उसके बाद 63% अंक यहाँ घटा है जो भी अभ्यर्थी हैं। और उसके बाद 6 क्वेश्चनों का आंसर चेंज किया गया है। और उसमें 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब बहुत ही इजी थे और सभी अभ्यर्थी ने उसका सही किया ही होगा। और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब कि बहुत से अभ्यर्थी ने बनाया भी होगा, मतलब कि सभी क्वेश्चन मारना था, नेगेटिव मार्किंग नहीं किया गया था। इसलिए हो सकता है कि ज़रूर उसमें 2 नंबर ज़रूर मतलब कि आया ही होगा 6 नंबर में। और प्रथम आंसर की जारी किया गया उससे भी कम नंबर हुए, दूसरा बार जारी किया गया आंसर की उसमें भी कम नंबर हुए, और फिर फाइनल आंसर की जारी किया गया उसमें भी नंबर कम हुए। यानी कि लगातार जो नंबर कम होने का सिलसिला जारी है। और कल देर रात्रि में यहाँ फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया गया। यानी अभ्यर्थियों में जो बातें चल रही है और जो वास्तविकता है कि यहाँ कट ऑफ रहने का अनुमान कितना है, तो देख लीजिए यह बीएड और डीएलएड दोनों को मिलाकर तैयार किया गया है। अगर यहाँ बीएड बाहर होते हैं 20 तारीख को मालूम चलेगा तो यह 50 से 55 हो जाएगा।
10 नंबर का अंतर होगा और सम्मिलित रूप से रहेंगे तो इतना कटअप रहेगा। ई बार में अगर जो भी अभ्यर्थी हैं उनका 60 से 65 आ रहा है तो वह पूरी तरह से सेफ़ हैं। फाइनल मेरिट उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा और नौकरी भी लग जाएगा। और फीमेल में 55 से 60, उसके बाद बीसी में 52 से 57 मेल में, और बीसी फीमेल में 45 से 50, और ईडब्ल्यूएस में 50 से 55, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 40 से 45। उसके बाद ईबीसी में 47 से 52, और ईबीसी फीमेल में 37 से 42। उसके बाद एससी में 42 से 47, और एससी फीमेल में 32 से 40, और एसटी में 43 से 48, और एसटी फीमेल में यहाँ 33 से 38। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हो रहा है आजकल बिहार में, वह अन्य के मतलब कि ओबीसी बीसी के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही रह रहा है, 1-2 नंबर या 10 नंबर जैसे भी हो। और ईबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से 2-3 नंबर कम ही रह रहा है। इसलिए यहाँ कट ऑफ पूरी तरह से सही है। और आप लोग अगर इतने के विचार रहे हैं बीएड और डीएलएड सम्मिलित रूप से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। लेकिन यही बात अगर बीएड अभ्यर्थी बाहर होते हैं तो यह कट ऑफ जो है वह 50 से 55 हो जाएगा। उसके बाद अब फीमेल का जो कट ऑफ है 45 से 50 हो जाएगा। और बीसी का जो कट ऑफ है सिर्फ डीएलएड के लिए तो 42 से 47 हो जाएगा। और बीसी मतलब फीमेल के लिए जब बीएड बाहर होंगे तब की बात हो रही है, यानी कि सभी में से यहाँ आप लोग 10 नंबर घटा लें जब बीएड बाहर हो जाएगा तब, क्योंकि अभी यह कन्फ्यूजन जारी है कि बीएड बाहर होगा या नहीं होगा। क्योंकि सरकार का जो नीयत है वह साफ़ है कि हम बीएड वालों को लेंगे ही, हर संभव प्रयास कर रही है। देखिए आगे क्या होता है। 20 तारीख को यहाँ मालूम चल जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगा उसी दिन फाइनल होगा कि बीएड का क्या होने वाला है। और आपका अगर मार्क्स इतना आ रहा है तो आप लोग पूरी तरह से सेफ़ हैं। और अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करें। डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या कागजात दिया लगेगा आपको इस चैनल से सूचित किया जाएगा। लेकिन तत्काल के अपडेट के अनुसार यही है कि 1-2 दिन में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और इस वीक जो कहा जा रहा है पेपर के माध्यम से, वह यही कहा जा रहा है कि 1 to 5 का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। तैयारी तो वहीं हो रहा है, क्योंकि चेयरमैन सर के द्वारा भी संकेत के रूप में यह बताया गया था कि हम तैयारी कर रहे हैं 1 से लेकर 12 तक का रिजल्ट देने का, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं संशयित नहीं होइए, 1-2 दिन में क्लियर भी हो जाएगा। और कटअप कितना जा रहा है इस पर भी यहाँ मतलब कि क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो देखिए आगे क्या होता है। ऐसे ही अन अपडेट जानने के लिए आप लोग जीके मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चाहे किसी भी एग्ज़ाम का अपडेट हो, सबसे पहले आपको इस चैनल से उपलब्ध कराया जाता है, सबसे पहले और 100% सही और सटीकता के साथ। चलिए, अगर आपका मार्क्स इतना आ रहा है तो आप लोग पूरी तरह से सेफ़ हैं, ज्वाइनिंग की तैयारी करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।